वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है निज़ाम असबी और किरदार, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर फ्रॉम आवर बुक। नर्वस सिस्टम या निज़ाम असबी हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम निज़ाम है और इंसानी किरदार को समझने के लिए जो तमाम बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है और फिज़ियोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि किरदार में जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, चाहे वो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हों या एक्सटर्नल चेंजेस हों या वो चेंजेस किसी भी नौइयत के क्यों ना हो, कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल या पेचीदा, इन तमाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि उज़वियाती निज़ाम को समझा जाए। नर्वस सिस्टम वो निज़ाम है जो असाब पर मुश्तमिल है। निज़ाम असबी एक अमूमी इस्तिलाह है। इसमें तमाम जिस्मानी असाब की साख्त और उसकी मकानियत के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। नर्व्स, न्यूरॉन्स, their structure, their function and their mechanism is studied in nervous system। ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम असबी के मैकेनिज़्म को समझा जाए और उसका मुताला किया जाए। निज़ाम असबी को मुताला करने की गर्ज से दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकज़ी निज़ाम असबी। मरकज़ी निज़ाम असबी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और हराम मगज़। हम सबको पता है कि ब्रेन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकज़ी निज़ाम असबी हमारे का हिस्सा दिमाग और हराम मगज़, ये दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। जबकि दूसरा हिस्सा निज़ाम असबी का मुहीती निज़ाम असबी या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि मरकज़ी निज़ाम असबी को जिस्म के तमाम हिस्सों से, चाहे वो अंदरूनी आज़ा हों या फिर हमारे मसल्स या ग्लैंड्स, उन सब से जोड़े हुए हैं। यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली असाब के उन गुच्छों पर मुश्तमिल है जो कि कनेक्ट करते हैं दिमाग को जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों से। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को इसीलिए मुहीती निज़ाम असबी भी कहा जाता है क्योंकि मरकज़ी निज़ाम असबी का अहाता किए हुए हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को भी मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जिन दो हिस्सों पे ये निज़ाम मुश्तमिल है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS खुद इख्तियारी निज़ाम असबी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि खुद इख्तियारी निज़ाम असबी को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है कि तमाम वो फंक्शंस या वो तमाम अफ़ाल जो कि इनवॉलेंट्री हैं या ख़ुद इख्तियारी हैं, यानी कि वो तमाम प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद सर अंजाम पाते हैं, उन सब को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल किए हुए हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम या बदनी निज़ाम असबी का ताल्लुक उन फंक्शन से है जो कि वॉलेंट्री है या इरादी तौर पर सर अंजाम दिए जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है मुताले की गर्ज से स्टडी के लिए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इखराजी और तख़फ़ीफ़ी निज़ाम असबी। अब हम इस डिवीज़न को जैसे बगौर आप इस डिवीज़न का अगर जायज़ा लें और आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये जैसे एक हायरार्की सी बनाई गई है, यहाँ पे डायग्राम की एक स्केच करके आउटलाइन दिखाई गई है। निज़ाम असबी को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। अब हम इन हिस्सों को डिटेल में स्टडी करेंगे। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, मुहीती निज़ाम असबी। मुहीती निज़ाम असबी से मुराद असाब का बुनियादी निज़ाम है, यानी कि ये बेसिक है, पूरे सिस्टम की बुनियाद है। इसमें तमाम असाबी गुच्छे मौजूद हैं जिन्होंने पूरे जिस्म का अहाता किया हुआ है। मुहीती निज़ाम असबी क्योंकि मरकज़ी निज़ाम असबी को घेरा होता है, इसलिए भी इसे मुहीती निज़ाम कहा जाता है। ये दरअसल मरकज़ी निज़ाम असबी के लिए बुनियाद फराहम करता है, जिसकी वजह से इसमें आला ज़हनी अमाल सर अंजाम देने की सलाहियत पैदा हो जाती है। मुहीती निज़ाम असबी को
दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम बदनी निज़ाम अज़मी एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुद इख्तियारी निज़ाम अज़मी। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें वो असाब शामिल हैं जो जिस्म को अंदरूनी या बैरूनी तौर पर मुतासिर करने वाले मुहीजात से असाबी लहरें दिमाग की तरफ और दिमाग से पैगाम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की तरफ लाते हैं। सबसे पहले चार्ल्स बेल ने इस निज़ाम को दरियाफ्त किया और इसने दिमागी सर्जरी के दौरान महसूस किया कि जिस्म के असाब एक ख़ास तंजीम में मौजूद होते हैं जो हराम मगज़ के आगे या पीछे से गुजर कर दिमाग को जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में असाब की शक्लें गरचे मुख्तलिफ होती हैं मगर साख्त के बुनियादी मामिल यकसा होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या खुद इख्तियारी निज़ाम अज़मी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसका ताल्लुक़ उन तमाम उज़लात से है जिनके ऊपर हमारा अपना कोई इख्तियार या कंट्रोल नहीं, यानी कि इरादी तौर पे जो अफ़ाल सर अंजाम नहीं दिए जाते। ये निज़ाम एकांकी तौर पर हर वक्त काम कर रहा होता है। इसका ताल्लुक़ बैक वक्त बदनी निज़ाम यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम और मरकज़ी निज़ाम अज़मी के साथ होता है। मरकज़ी निज़ाम अज़मी में जिस्म के हर हिस्से के असाब के शजरिए दिमागी कशन में आकर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हर हिस्से का दिमाग और जिस्म के साथ बाकायदा ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि खुद इख्तियारी निज़ाम अज़मी इन दोनों को मरबूत करके एक वाहदत की शक्ल में खुद कार तरीके से अमल करता है। गैर इरादी उज़लात जो खुद ब खुद काम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ब्रीदिंग, हमारा सांस लेने का निज़ाम दौरान खून यानी कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, हमारे डिफरेंट उज़लात का सुगड़ना, लिवर, स्टमक, जिगर, मैदा, गदूद यानी ग्लैंड्स का सिस्टम, ये तमाम खुद इख्तियारी निज़ाम अज़मी के तहत ही काम कर रहे होते हैं। हंगामी सूरत हाल या हिजानी कैफियत में भी ये निज़ाम मुतासिर होता है। एमरजेंसी सिचुएशन या फिर जब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हमारी बॉडी आ जाती है, तब भी ये सिस्टम काम करता है। इस निज़ाम को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इखराजी निज़ाम अज़मी एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तख़फ़ीफ़ी निज़ाम अज़मी। इखराजी और तख़फ़ीफ़ी निज़ाम की वजाहत हम इस तरह से कुछ करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमदर्दाना निज़ाम भी कहा जाता है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए ये सरगर्मियों को तेज़ करता है। तमाम ऐसे उज़लात में जो तब्दीलियाँ जो कि हिजानात के दौरान यानी इमोशनल स्टेट के दौरान जो तब्दीलियाँ आती हैं या किसी हंगामी सूरत हाल इमरजेंसी स्टेट में जो हमारे अंदर ऑर्गन्स में या हमारे सिस्टम्स में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बदौलत ही आती हैं, जैसे कि आँख, फेफड़े, दिल, जिगर, मैदा, आंतों और मसाने में असाब पाए जाते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जिनका ताल्लुक़ है। ये निज़ाम मुख्तलिफ़ हिस्सों को गैंग्लियन यानी कि एक अस्बी जंजीर के ज़रिए बराह रास्त हराम मगज़ से जोड़ता है। इसके अस्बी रेशे रीढ़ की हड्डी के वस्त तक चले जाते हैं और हंगामी सूरत हाल में निज़ाम सरगर्म हो जाता है, स्पेशली अगर ऐसे मौके पर कि जैसे जान को ख़तरा हो, कोई डेंजरस सिचुएशन, फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन, उस वक्त ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो इस दौरान आ सकती हैं, जैसे कि आँख की पुतली का फैल जाना या फेफड़ों के शरेयान में खुल जाना ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जज़्ब हो सके, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, जिगर से शक्कर की ज़्यादा मकदार का खारिज होना ताकि ज़्यादा एनर्जी फ़ौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड हो सके। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे भागना या लड़ने की ज़रूरत पेश आई है तो टांगों को और हाथों को मज़ीद तवानाई मिल सके। जबकि इसके बरअक्स जो निज़ाम इन्हज़ाम है यानी कि डाइजेशन का जो अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है, आंतों और हरकत और मसाने का सुखराव थम जाता है। ये तमाम तब्दीलियाँ पैरासिम्पैथेटिक या इखराजी निज़ाम अज़मी की बदौलत पेश आती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या तख़फ़ीफ़ी निज़ाम अज़मी सिंपैथेटिक या हमदर्दाना निज़ाम अज़मी के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन ये उसके अपोजिट है। इस निज़ाम से मुतल्लिक़ा असाब बराह रास्त नख़ा के निचले हिस्से मुंसलिक होते हैं। इसके असाबी रेशे भी आँख, फेफड़ों, दिल, जिगर, मैदा, आंतों और मसानों तक फैले जाते हैं। इसका असल काम जो तमाम तब्दीलियाँ इखराजी निज़ाम अज़मी की वजह से पैदा होती हैं उनको
वापस नॉर्मलाइज करना यानी अतदाल पर लाना है। इसे तखफीफी निज़ाम इसीलिए कहा जाता है कि इखराजी निज़ाम की तेज़ी में तखफीफ यानी कमी पैदा करता है और फिर से बॉडी को बैलेंस सिचुएशन में या इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आता है, यानी इस निज़ाम को मुतवाज़न करता है। जैसे कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिल की धड़कन को, हार्ट बीट को दोबारा नॉर्मल करेगा। इसी तरह जिगर से शक्कर का ज़्यादा अखराज रुक जाता है और डाइजेशन यानी कि निज़ाम हज़ाम भी बहाल हो जाता है। मसाले का सुखराव, आंतों की हरकत मामूल पर आ जाती है। ये तमाम अमल रीढ़ की हड्डी की अगली तरफ मौजूद गैंग्लियन की बदौलत सर अंजाम पाता है। आम हालात में ये निज़ाम खुद इख्तियारी उस्लात के अफ़ाल को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को बाकायदा करता है। लौब दहन यानी कि स्लाइवा, सेलिवेशन यानी स्लाइवा की सिक्रीशन में इसका अमल दखल है। उसके अलावा मैदे के अफ़ाल को बाकायदा रखना, अमल इंहज़ाम, फाजिल मादों का अखराज, हवा की नाली को माहौल के मुताबिक कंट्रोल करना भी इसकी ज़िम्मेदारी है। आराम की हालत में ये निज़ाम गालिब होता है ताकि जिस्म मामूल की तवानाई हासिल करके अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके और मामूल की ज़िंदगी में लगातार तवानाई की फराहमी के लिए भी ये निज़ाम काम करता रहता है। निज़ाम अज़मी की क्लासिफ़िकेशन और उसकी तक़सीम को देखने के बाद हम निज़ाम अज़मी की बुनियादी अकाई यानी कि न्यूरॉन अज़बानी की वजाहत करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे। निज़ाम अज़मी की बुनियादी अकाई अज़बानिया या न्यूरॉन है, जो कि इसकी जमा नर्व या असाब है। अज़बानिया ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आता। ये मोटाई इस कदर बारीक होती है कि 1 इंच में 200 के करीब अज़बानियाँ पाए जाते हैं, जबकि अज़बानियों की लंबाई जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में मुख्तलिफ होती है। हर जिस्मानी निज़ाम में ये अरबों की तादाद में मौजूद होते हैं। अज़बानियाँ कैसे काम करते हैं और इनकी बुनियादी साख क्या है, हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि अज़बानिया की साख्त यानी किस तरह से है और कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। अज़बानिया की बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे। सेल बॉडी जो कि मेन खुलिए का जिस्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल बॉडी या मेन सेल का खुलिए का जिस्म बनाया गया है, जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस या मरकज़ा मौजूद है, जबकि उसके इर्द गिर्द हमें शाखों की नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि ब्रांचेस की शक्ल में है। इस स्ट्रक्चर को डेंड्राइट्स या शजरिये कहा जाता है और डेंड्राइट्स के साथ एक टेल नुमा एक एलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है हेक्सॉन या मेहवरिया। मेहवरिया को एक माइलिन शीट कवर किए हुए है। सेल बॉडी के हिस्से में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके दरमियान में एक न्यूक्लियस या मरकज़ा होता है और उसके इर्द गिर्द एक कर्वी सतह पाई जाती है जो कि खुलिए को अपनी जगह पे कायम रखती है। तमाम इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस न्यूक्लियस या मरकज़े के अंदर ही सर अंजाम पाते हैं। डेंड्राइट्स ये दरख्त की शाखों की तरह बारीक रेशे हैं जो कि दूसरे अज़बानिया के हेक्सॉन्स या मेहवरियों से जा मिलते हैं। ये अज़बानिया के एक सिरे पर सेल बॉडी के साथ मौजूद होते हैं और एक अज़बानिया के शजरे का दूसरे अज़बानिया के मेहवरियों से फासला बहुत कम होता है। आपस में मुकम्मल तौर पर तो जुड़े नहीं होते, लेकिन चूँकि ये इस कदर नज़दीक होते हैं कि इनकी एक दूसरे की तवानाई बआसानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मुंतकिल हो जाती है। हेक्सॉन या मेहवरिया अज़बानिया की सेल बॉडी की मुखालिफ सिम्त में एक लंबा रेशा नुमा शाख पाई जाती है जिसे हेक्सॉन कहते हैं। इसके ऊपर एक केमिकल महलूल का गिलाफ चढ़ा होता है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। इसका काम शजरियों से मौसूल होने वाले पैगाम को मखसूस मकाम तक पहुँचाना होता है। इसकी लंबाई मुख्तलिफ होती है। अज़बानिया हिस्सी मुहीज का एहसास आग़ज़ात की बदौलत करता है। अज़बानिया के शजरियों के सिरों पर जो खुलियात पाए जाते हैं उनको रिसेप्टर सेल्स या आग़ज़ात कहा जाता है। आग़ज़ात ही है जो कि इंतहाई हसास है और कोई भी अंदरूनी या बैरूनी मुहीज जो कि माहौल में मौजूद हो या अंदरूनी मुहीज हो, आग़ज़ात उनको उधर से मुहीजात को मौसूल करते हैं या स्टिमुलेट होते हैं।
किसी भी मुहित की शिद्दत, कैफियत वगैरह से मुतालिक वाक़फ़ियत इन्हीं की बदौलत होती है। रिसेप्टर्स की 3 इक़साम है, एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स यानी बैरूनी आग़ज़ात, इंट्रो रिसेप्टर्स अंदरूनी आग़ज़ात एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर्स खुद आग़ज़ात। असाब की इक़साम अगर देखी जाए तो निज़ाम असबी में नर्व्स 3 किस्म के नर्व्स हैं। सेंसरी नर्व्स, हिस्सी असाब, मोटर नर्व्स, एफरेंट हरकी असाब एंड एसोसिएटिव नर्व्स, तलाज़मी असाब। चार्ल्स बेल्स ने हरकी असाब दरियाफ्त किए जबकि मुगांडी ने सेंसरी नर्व्स को दरियाफ्त किया। मुजमई तौर पर मुहिती निज़ाम असबी इन्हीं 3 असाब पर मुश्तमिल है, चूँकि ये तीनों मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टाइप्स हैं जो कि असाब की या नर्व्स की जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उसी बुनियाद पे यानी कि उनके अफ़ाल की बुनियाद पर ही उनको 3 इक़साम में डिवाइड किया गया है। सेंसरी नर्व्स को एफरेंट नर्व्स भी कहा जाता है। ये तमाम जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी अज़ा में पाए जाते हैं। ये मुहिजात से मुतासिर होते हैं और हर तरह का पैगाम असबी लहरों की यानी नर्व इम्पल्स की शक्ल में दिमाग तक पहुंचाते हैं। इनका काम हमारे तमाम हिस्सी अज़ा से मालूमात इकट्ठा करना है और दिमाग तक पहुंचाना है। जैसे कि अगर हमारी जल्द पे कोई चुभन का एहसास होता है या सर्दी, गर्मी या दबाव, तो ये तमाम मालूमात स्किन से गैदर करके ब्रेन तक पहुंचाएंगी। इसी तरह भूख का एहसास या बसारत और समात से मुतल्लिक भी तमाम मालूमात हमारे अज़ा के हवास की मदद से अंदरूनी या बैरूनी तौर पर महसूस करते हैं। हमारी बसारत यानी कि हम आँखों से जो कुछ देखते हैं, जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन और जो भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन यानी कि कानों से जो कुछ हम सुनते हैं या समात से मुतल्लिक जो भी पैगामात हैं, वो दिमाग तक हिस्सी असाब ही पहुँचाते हैं। मोटर नर्व्स मुख्तलिफ मुहिजात के रद्द-ए-अमल के तौर पे जो दिमाग पैगामात अहकामात की सूरत में जो पैगाम दिमाग देता है, वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को वापस भेजा जाता है हरकी असाब की मदद से। यूँ हमारे अज़ा वसूल शुदा पैगाम के मुताबिक रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। यानी कि अगर स्किन, हमारी जल्द कोई चीज़ चुभन महसूस करती है या सर्दी या गर्मी महसूस करती है और वो पैगाम सेंसरी नर्व्स के ज़रिए दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे हमें कोई अहकाम देता है ताकि उसके मुताबिक एक मुनासिब रद्द-ए-अमल दिया जा सके, तो दिमाग से जो असबी पैगामात हैं यानी कि नर्व इम्पल्स की शक्ल में वो न्यूरल मैसेजेस ब्रेन से स्किन तक या हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, ताकि एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जा सके। इसी तरह जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं यानी कि इरादी तौर पर जो भी हरकत या उज़लात की हरकत है, वो भी हरकी असाब के फ़राइज़ में शामिल है। एसोसिएटिव नर्व्स या तलाज़मी असाब, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये हिस्सी और हरकी असाब के सिरों पर वाक़िया होते हैं और ये आपस में एक ताल्लुक़ या एसोसिएशन कायम करते हैं। जब हिस्सी असाब की मदद से दिमाग कोई पैगाम वसूल करता है, मुनासिब रद्द-ए-अमल के इज़हार के लिए जिस्म के मखसूस उज़्व की हरकी असाब की मदद से हुक्म भेजना होता है, तो तलाज़मी असाब हिस्सी और हरकी असाब में रब्त पैदा करने का काम आते हैं। अगर ये रब्त या तलाज़ुम यानी ये एसोसिएशन पैदा ना हो तो हरकत में हंगामी भी पैदा नहीं हो सकती। नॉर्मल हालात में या पुरसकून हालात में दिमाग में मौजूद तलाज़मी असाब काम करते हैं और हंगामी हालात में जब सोचे समझे बगैर फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दरकार हो तो रीढ़ की हड्डी में मौजूद तलाज़मी असाब ये काम सर अंजाम देते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्सेस देना नागुज़ीर हो, तो वहाँ पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद एसोसिएटिव नर्व्स एक्टिव हो जाएंगे। अज़ाब का साख्त के हवाले से मुताला करने के अलावा लोकेशन वाइज या मकामात के हवाले से भी मुताला किया जाता है। अज़ाब चूँकि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाए जाते हैं, इसलिए मुतल्लिका मकामात के हवाले से भी इनको अलग अलग नाम दिया गया है। यूँ कह सकते हैं कि नर्व्स की लोकेशन वाइज हमारे 2 टाइप्स हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, नखाई निसाब
ये वो हिस्सी और हरकी असाब जो कि नखा या हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड से मुंसलिक हों, वो नखाई असाब कहलाते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हमारे पूरे जिस्म में, हमारी बॉडी के अंदर मोटर्स और सेंसरी न्यूरॉन्स यानी हिस्से और हरकी असाब का एक पूरा नेटवर्क और जाल फैला हुआ है। ये असाब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात बराह रास्त दिमाग तक पहुँचाते हैं, बल्कि हिस्सी असाब इन एहसासात को हराम मगज़ की मार्फत दिमाग तक ले जाते हैं। इसी तरह दिमाग से मिलने वाले अहकामात हरकी असाब की मदद से पहले हराम मगज़ तक आते हैं और फिर वहाँ से जिस्म के मुतल्लिक़ा हिस्सों तक पहुँचते हैं। स्पाइनल नर्व्स पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। 31 पेयर्स यानी कि 31 जोड़े हैं और हर जोड़ा हिस्सी और हरकी अज़ पर मुश्तमिल है। क्योंकि जहाँ जिस्म में हिस्सी असाब है वहीं हरकी असाब भी मौजूद है। हंसी असाब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम की पिछली तरफ से हराम मगज़ में दाखिल होते हैं और फिर हराम मगज़ होते हुए दिमाग तक पहुंचते हैं, जबकि मोटर नर्व्स हल्की असाब दिमाग से रीढ़ की हड्डी में मौजूद हराम मगज़ की तरफ आते हैं और फिर रीढ़ की हड्डी की अगली तरफ से निकल कर तमाम जिस्म में फैल जाते हैं। चूँकि हम पहले ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मोटर नर्व्स दिमाग से पैगामात जिस्म तक पहुंचाएंगे और स्पाइनल नर्व्स जिस्म के हिस्सों से अज़वी पैगामात दिमाग तक पहुंचाएंगे, तो इसी तरह उनकी डायरेक्शन भी, उनकी लोकेशन भी उसी के अकॉर्डिंगली है। यही वजह है कि अगर कभी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाए, रीढ़ की हड्डी के मोहरे अपनी जगह से हिल जाए या कोई और ख़राबी पैदा हो जाए, तो फ़र्द का मुतासरा मकाम से नीचे वाला जिस्म का हिस्सा मफलूज होता है, यानी कि पैरालिसिस जो है वो लोअर बॉडी में पैरालिसिस देखा जाता है, क्योंकि लोअर बॉडी की मूवमेंट को स्पाइनल नर्व्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। और स्पाइनल नर्व्स की अगर कोई डैमेज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ख़राबी रीढ़ की हड्डी के मोहरे में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज होता है और इख्तियारी हरकत करने के काबिल नहीं रहता। क्रेनियल नर्व्स खोपड़ी के असाब को कासर सर के असाब भी कहा जाता है, क्योंकि असाब बराह रास्त दिमाग से कंट्रोल होते हैं। इन असाब के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से हिस्से और हरकी पैगाम लाने और ले जाने में हराम मगज़ या नखा की कोई मुदाखलत नहीं होती। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, खोपड़ी के या क्रेनियल नर्व या खोपड़ी के असाब दिमाग से ही शुरू होते हैं और बराह रास्त डायरेक्टली इनका ताल्लुक आँख, नाक, कान, ज़ुबान, चेहरे, गर्दन, जिगर, दिल, ब्रीदिंग सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम इन्हज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से है। खोपड़ी के असाब या क्रेनियल नर्व्स भी पेयर्ड स्ट्रक्चर में है और इनकी तादाद 12 है। ये 12 जोड़े सूंघने के मसाइब यानी कि स्मेल फंक्शन, बिसारत के अफ़ाल, विजुअल फंक्शंस, आँख के ढेले की हरकत यानी कि प्यूपल ऑफ आई की मूवमेंट या लेंस की मूवमेंट, चेहरे के तासुरात फेशियल एक्सप्रेशंस, जबड़े की हरकत, मूवमेंट ऑफ जॉज, स्वेलिंग, च्यूइंग, चबाने, निगलने और उगलने के अफ़ाल, ज़ुबान की हरकत, टंग मूवमेंट और जायके से मुतल्लिक़ एहसासात यानी कि टेस्ट बर्ड्स की जो फंक्शन है, अंदरूनी कान की समात से मुतल्लिक़ वसाइल, दिल की धड़कन, जिगर के अफ़ाल, खुराक की नाली, निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम इन्हज़ाम और फुज़लात की खराज यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनसे मुतल्लिक़ तमाम फंक्शंस, कान के बैरूनी हिस्से के अफ़ाल, गर्दन की पट्टों की हरकत और बदन को मुतवाज़न रखने से मुतल्लिक़ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। खोपड़ी के असाब इन तमाम अज़ा से मुतल्लिक़ हिस्सी और हरकी अफ़ाल सर अंजाम देने के ज़िम्मेदार हैं।